हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुलसा कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके अगला वाला जो हमने वीडियो बनाया था वो उस पे मतलब बेस था कि उसमें मतलब कि डिप्रेशन एंगल क्या होता है, मतलब कि अवनमन कोण क्या होता है। और अगले वाले वीडियो में हमने समझा था, और हमने अगले वीडियो में ये समझा था कि इसमें जो भी वहाँ उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण को क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंगल। ठीक, ये सब हम अगले वीडियो में सीख चुके हैं, उनका यूज भी जान चुके हैं। आज ये क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड है। तो हमने जो एक्सरसाइज दिखाई है वो 9A का है, जो भी हमारा एनसीईआरटी बुक का है। तो यहाँ पाठ करते हैं, जो भी हमें बुक चलाने जा रहे हैं ये मनोहर की बुक है। तो देखते हैं इसके सबसे पहले वाली बुक, जो हमारा पर्सनल जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इन क्वेश्चनों में, ये जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा हमारा होता है फिगर। इन क्वेश्चन में सॉल्व करने में हमारा जो सबसे ज्यादा मेन होता है वो क्या होता है, फिगर। अगर फिगर को तुम सभी लोग अगर अच्छी तरह से समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो क्वेश्चन इसको बनाएंगे, इसको फिगर में देखेंगे, मतलब फिगर कैसे बनेगा। तो फिगर कैसे बनेगा आप समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ मीनार है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले अब ध्यान समझना, बोला भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि कहाँ होगी? तो भूमि को नीचे होगी, कहोगे नहीं होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा भूमि है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भूमि है। नाम बना देते हैं। ठीक गाइस, ये हमारा भूमि है, ये क्या है हमारी भूमि। अब भूमि हो गई, ये क्या हो गई भूमि। बोला भूमि के एक बिंदु से। ठीक, हमने मान लिया वो बिंदु कहाँ है, यहाँ पर। कहाँ मान लिया है? यहाँ पर। ठीक, एक बिंदु से, ठीक, एक बिंदु से मतलब बिंदु कहाँ है, यहाँ पे। जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु क्या होता है, जहां से वो मतलब खड़ा होता है ना, वही शुरू होता है। जैसे मान लो ये पेड़ है, ये हम मान लो जैसे ट्री है, ये अगर पेड़ है या ऐसे तो ये पेड़ है, तो पेड़ इसका पेड़ का पाद बिंदु क्या होगा, वो ये होगा। ठीक, मतलब कहाँ से, जमीन से। तो ये जो कहलाता है, ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका क्या कहलाता है, पाद बिंदु। क्या कहलाता है? पाद बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ये इसका क्या कहलाता है, पाद बिंदु कहलाता है। तो ये भूमि हो गई। तो बोल रहा है एक बिंदु से, एक बिंदु देखो ये हमने ये मान लिया। अब बोल रहा है जो मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार, बोला मीनार, अच्छा मीनार, तो मीनार ये बिंदु है, तो यहाँ पे एक मीनार खड़ी कर दो। ये क्या हो गई, एक मीनार हो गई। ये क्या हो गई, एक मीनार हो गई। तो हमने मीनार से यहाँ से एक बिंदु खरीद दिया है। जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी है, हो गए, ये कितनी दूरी है, 30 मीटर दूरी है। कितनी दूरी है, 30 मीटर दूरी है। बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो जो भी है हमारी, इसको थोड़ा कम छोटा बना लें। तो यहाँ तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, कितनी मीटर हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 30 मीटर। तो 30 मीटर को हम एम लिखे दे रहे हैं, ये हो जाएगी हमारी 30 मीटर। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, होगी, हाँ, अच्छी बात है। तो यहाँ से इस बिंदु पाद बिंदु से कितनी मीटर हो गई, 30 मीटर। बोल रहा है 30 मीटर की दूरी पर है, पाद बिंदु से है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो मीनार की मीनार, तो मीनार के शिखर कहाँ, ये ऊपर होगा, होगा नहीं होगा। तो मीनार के शिखर ऊपर होगा, तो मीनार के शिखर ये देखो, और बोला 30 डिग्री कोण बना रहा है, अंश बना रहा है। तो इसका क्या मतलब, इसको हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे। ठीक है, ये हो गया, ये हमारी मीनार हो गई। इसका शिखर ये देखो, और शिखर से कितना कोण बना रहा है, उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण कितना बना रहा है, हो गई 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ उन्नयन कोण है, यहाँ क्या है, एलिवेशन एंगल है। तो एलिवेशन एंगल में क्या होता था, एलिवेशन एंगल मतलब उन्नयन कोण क्या होता था, जब नीचे से मीनार कहाँ, मीनार का शिखर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा। मतलब जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो हम कहाँ देखेंगे, हम हमारा जो उन्नयन कोण बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अगर हमारा ये होता कौन सा, और नंबर कौन होता है, डिप्रेशन, तो हम यहाँ बनाते कि लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मीनार के किसी की, यहाँ कब बोला है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। शिखर मतलब यहाँ खड़े धूम पर ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है मतलब कितना है, और ये 30 डिग्री है। कितना है, ये 30 डिग्री है। तो बोला मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए, मीनार की ऊंचाई कौन सी, मतलब मीनार ये थे, हो गया, हाँ। तो यहाँ पे मीनार ऐसे मान लेते हैं, ये ए है, ये क्या है, ये बी है, ये क्या है, ये सी है।
तो मीनार क्या है यहाँ पे, मीनार ए बी है, क्या है, मीनार ए बी है, और मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, एच। ये हमारी मीनार क्या हुई ऊंचाई, हमारी मीनार की ऊंचाई एच हो गई, हमको ये मीनार की ऊंचाई बताना है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हमारे फिगर के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। तो कैसे आप समझते हैं प्लीज करें। तो सबसे पहले इसमें लिखोगेगा, हमने क्या माना है कि माना ए बी क्या है, एक मीनार है, और जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है, ये लिख दोगे, ठीक। तो यहाँ सॉल्व में लिख दोगे सबसे पहले, सॉल्व में, ठीक। यहाँ लिखोगे माना मीनार, माना मीनार क्या है, ए बी है, माना मीनार ए बी की ऊंचाई, माना मीनार ए बी की ऊंचाई कितनी माने, माना ए बी की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, देखो कितना माने, एच माने, कितना माने, एच माने, ये हमारा एच है, ठीक। या ऐसा कह सकते हो ये एच है, ये एच है। तो एच का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एच का। तो माना मीनार ऊंचाई क्या है, एच है। वैसे भी हम इसको हाइट से दर्शाते ना, तो हाइट क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है, इसलिए इसको हाइट से एच से दर्शाते हैं, क्या है, एच है, ठीक। तब और इसमें देखोगे ध्यान से, है, क्या है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे BC क्या है, BC एक भूमि का एक बिंदु है, ठीक, जो भी कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो BC, ठीक, लिख लोगे BC एक भूमि के, BC एक भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद तक की दूरी है, पाद तक की क्या है, दूरी है नहीं दूरी कहोगे ना, दूरी है नहीं दूरी कहोगे ना, मतलब कि ये क्या है, BC क्या है यहाँ पर, तो BC क्या है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि BC एक भूमि, मतलब एक भूमि, ठीक, एक भूमि लिखो या लिखो, एक लिखो या लिखो, यहाँ पे भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक से मीनार के पाद बिंदु से, मतलब भूमि के एक बिंदु से भूमि के पाद तक की क्या है, दूरी है, और दूरी कितनी है, दूरी 30 मीटर है, कितनी है, 30 मीटर है। तब इसमें क्या लिखेंगे, तब हमको याद है क्या करना है, ऊंचाई याद करना है, ठीक। तो यहाँ हमने ऊंचाई माना, क्या ऊंचाई एच माना, एच की वैल्यू को याद करना है, किसकी वैल्यू याद करना है, कहोगे एच की ही वैल्यू को क्या करना है, याद, मतलब इसकी ऊंचाई याद करनी है। तो आप इसमें सबसे पहले अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो भी हमारा बनेगा ना त्रिभुज ABC, ये भी जो हमारा बनेगा ना, ये हमारा देखोगे 90 डिग्री कोण बनना है, कितने डिग्री बनना है, 90 डिग्री कोण। और ये अगर 90 डिग्री कोण बन जाएगा तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, या क्या कहते हैं हिंदी में, समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का जो माप होती है कितनी होती है, 90 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे जो बन जाएगा, यहाँ लिखोगे कि यहाँ त्रिभुज ABC एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग तो जाता है समकोण में, लेकिन इसमें लगाने की ढाई नहीं। अब यहाँ देखोगे ये क्या हमारा, ये तुम्हारी क्या कहलाती है, हाइट, ये तुम्हारी क्या कहलाती है, बेस। तो हाइट अपॉन बेस, या हाइट अपॉन बेस, या इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, tan थीटा होता नहीं होता है, कब यहाँ ठीक वो बड़ा करो, ठीक, लाल बटे कटका वाला, ठीक, लंब बटे बेस, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, कहोगे tan थीटा में। ये अपने अगले वीडियो समझ चुके हैं, ठीक। तो हम समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो ये क्या है, इसकी हाइट, ये क्या है, लंब, तो लंब बटे आधार किसमें होता है, tan थीटा में होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो भी है
tan थीटा। और ये क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान क्या होता है बेस होता है। क्या होता है बेस होता है। तो यहाँ रखेंगे मान tan अब थीटा। आप यहाँ देख सकते हैं थीटा का वैल्यू कितनी है होगी, कितनी है यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 30। कितनी डिग्री है 30 डिग्री है। तो tan थीटा के स्थान क्या रखोगे 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि 30 डिग्री को बना तो यहाँ बना तो बस ये और बटे अपान बराबर परपेंडिकुलर मींस क्या होता है लंब। तो लंब कितना है ए बी, लंब क्या है ए बी, जो भी ए बी क्या है यहाँ पे मीनार है ए बी। और बेस क्या है बेस मतलब आधार, आधार कितना है बीसी, आधार कितना है बीसी है। अब यहाँ बीस का मान करके हम इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे tan 30 डिग्री और बराबर बीस ए बी कितना है ए बी कितना है एच है, कितना है एच है नहीं तो यहाँ ठीक। तो इसको नीचे लिख देते हैं। तो ए बी क्या है एच है और बटे बीसी, बीसी की दूरी कितनी देखिए होगी 30 मीटर, कितनी देखिए 30 मीटर को यहाँ अच्छी बात इतनी बात हम समझ चुके हैं पहले बीसी का आधार है, तो आधार मान कितना है होगी 30 है। तो tan 30 का मान कितना होता है सब लोग याद कर लो कि रूट tan 30 का मान होता है 1/√3 कितना होता है 3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ऊपर कितना है h और बटे कितना है 30। अब हम क्या करते हैं अब हमको निकालना है इसमें हाइट मतलब मीनार की ऊंचाई। तो ये जो है ना इसमें देखोगे h बटे भाग में इस भाग में इसका गुणा इधर करा देंगे, इसका गुणा इधर करा देंगे, इजी तरीके से समझ जाएंगे। तो 30 गुणा 1 में कराओ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और बराबर इसका गुणा इसमें करा देंगे तो √3 और क्या हो जाएगा h हो जाएगा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात समझ सकते हैं क्या ये जो इन दोनों बीच में कौन सा चिन्ह लगा है √3 और इंटू h। इन दोनों में अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है कहोगे इंटू का। ठीक इसमें कहोगे √3 इसमें कहोगे डिवाइड में इस बार लिखा है सॉरी मल्टीप्लाई में इस बार आगे किसमें आएगा इक्वल इस बार तो वो हो जाएगा हमारा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा इसको इस बार भेजोगे तो ये हो जाएगा 30 अपान रूट कितना हो जाएगा 3 और बराबर क्या हो जाएगा h, क्या हो जाएगा h। अब इसमें हम एक समझ सकते हैं इसका सेंटर पे होगा, इसका आंसर तो ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा क्योंकि इसमें √3 है तो √3 का हम क्या करेंगे हल्का प्रमेय कर करेंगे। तो मतलब √3 यहाँ पे तो √3 ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे √3 का हल्का प्रमेय कर दो फट से। तो कर देते हैं यहाँ पे आप देख समझ सकते हैं। तो √3 और बटे कितना है √3 तो √3 नीचे है ना तो हल्का प्रमेय कर दोगे तो हल्का प्रमेय करेंगे √3 और √3 हो जाएगा हल्का प्रमेय कर दोगे अंश और हर में दोनों गुणा करोगे और बराबर क्या हो जाएगा बराबर हमारा हाइट हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो गुणा में क्या होता है सामने सामने मल्टीप्लाई में क्या होता है सामने सामने गुणा होता है। तो 30√3 कितना होगा कहोगे 30√3 हो जाएगा इन दोनों को कहेंगे। लेकिन याद रखो √3 इंटू √3 दोनों में अगर दोनों गुणा करोगे सामने सामने तो ये एक ही रूट में आ जाएंगे। तो 3√3 लिख सकते हैं कहोगे कैसे तो √3 इंटू √3 इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं √3 इंटू √3। तो यहाँ पे ये वर्गमूल है क्या है स्क्वायर है। तो स्क्वायर में कितने पेयर बनते हैं 2 के पेयर बनते हैं, कितने पेयर बनते हैं 2 के। तो 2 के पेयर बन ले देखो बन जाते हैं यहाँ से 2 के निकालो कितना होगा 3 तो यहाँ से पेयर बन जाता है। यहाँ क्या करते हैं 3 रखता लो √3 का मान कितना होता है कहोगे √9 का मान होता है 3। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं और ये किसके बराबर है और ये हमारा बराबर है हाइट के, किसके बराबर है हाइट। अब यहाँ देखेंगे ये 30 कितना है 30√3 है और 3√3 कितना होगा होगी 3 और बराबर कितना आएगा h। अब यहाँ पर ये बात समझ सकते हैं कि जब भी इन दोनों काटोगे ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा कट करके कितना आएगा 10 कितना आएगा 3 और ये क्या होगा मीटर और ये क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई। तो यहाँ से ये देखो हमारा 10√3 मीटर ये जो ऊंचाई निकल गई है ये किसकी ऊंचाई है ये मीनार की ऊंचाई है। ये किसकी ऊंचाई है यही इसकी ऊंचाई है ए बी ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई को याद करनी थी तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई ये जो मीनार की ऊंचाई ए बी है ये कितनी आ गई है 10√3 मीटर आ गई है। हमको मीनार की ऊंचाई बताना था तो 10√3 आ गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः यहाँ हम क्या लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई
ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई है? 10√3 मीटर है। और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन वो कैसा होगा। हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को इसको वैरायटी देंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट की, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ही रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि ये एनसीईआरटी है। तो ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी है ये क्वेश्चन बहुत बार ही बोर्ड एग्जाम में या सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन की क्या खासियत है कि क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको बहुत बारीकी तरह से समझेंगे। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा। जो क्वेश्चन समझने वाले हैं, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखवाएंगे उसको आप सभी लोग समझ के अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है क्या है? एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, इसको हम देंगे इंपॉर्टेंट की वैरायटी। क्या देंगे? इंपॉर्टेंट की वैरायटी देंगे। इस क्वेश्चन में क्या है तो अब इस पर आओ चल पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बात सही है? चलो ठीक, कोई बात नहीं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह हो जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। क्या होता है कि जो पेड़ का मतलब जब आंधी आए तो ये पेड़ है, ठीक, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो टूट जाता है तो जो भी पेड़ का जो शिखर होता है, तो शिखर क्या होता है? जो पेड़ के सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको हम कहते हैं कुन्नाटा, ठीक, क्या कहते हैं? कुन्नाटी, गाँव सुने होंगे, ठीक। कुन्नाटी क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, ठीक। वो बीच से पेड़ टूट के वो क्या होता है? उसका शिखर जमीन से छूने लगता है, ठीक, जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। जहाँ टूटेगा जमीन से छुएगा शिखर से, वहां से इसका कोण कितने डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूटा है, ठीक, कितनी दूरी है? 8 मीटर है। मतलब जहाँ पे पेड़ पाद बिंदु क्या है? जहाँ पे पेड़ जमीन से है और जहाँ उसका शिखर छूटा है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? उन दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर। कितना है? 8 मीटर। तो हमको क्या बताना है? पेड़ की ऊंचाई बतानी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, इसको समझ लेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है? एक पेड़ है। क्या पेड़ है? ठीक, आओ पेड़ बना लेते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं, ठीक। पेड़ क्या होगा? भूमिस्थ होगा, ठीक। अगर देखेंगे जो भी हमारा पेड़ उगता है वो कहाँ से उगेगा? भूमि से उगेगा, ठीक, जमीन से उगेगा। तो जमीन से उगेगा तो हम जमीन से बना लेते हैं, ठीक ठीक। आप देखेंगे ये हमारे पेड़ है, ये हमारा क्या है? पेड़ है नहीं पेड़, ठीक। इसको हम ऐसे नाम ले लेते, पेड़ ऐसे बना देते हैं। ये हमारा पेड़ है नहीं पेड़, हो गया। ये हमारा एक पेड़ है। अब क्या हुआ? अब यहाँ से ऐसा काम हुआ कि आंधी जोर से आई और ये कहाँ है? ये जमीन से, ये क्या है? जमीन है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है? जमीन, ठीक। ऐसे तुम्हारा जमीन है, ऐसे तुम्हारा जमीन है, ऐसे जमीन है, ठीक। तो यहाँ जमीन, ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारी ऐसी जमीन है नहीं? हो गया। तो पेड़ कहाँ होगा? वो जमीन से होगा नहीं, तो पेड़ है ये तुम्हारा। अब क्या हुआ? यहाँ बोला ये पेड़ है, तो आंधी क्या है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो टूट जाता मतलब आंधी आएगी तो पेड़ टूट जाएगा, ठीक। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, मतलब जो टूटेगा भाग वो इस तरह मुड़ जाएगा, ठीक, कि पेड़ का जमीन, पेड़ का शिखर, मतलब पेड़ का शिखर क्या? कुन्नाटी, यह शिखर, ठीक, जमीन से छूने लगता है। मतलब ये जाएगा ऐसे टूट के कहाँ? यहाँ जमीन पे छूने लगता है, ठीक, जमीन से छूने लगता है। और इसके साथ कितनी डिग्री कोण होता है? 30 डिग्री, ठीक। तो ऐसे आंधी आई, ठीक, और ऐसे आंधी आएगी तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ऐसे मान लो ये यहाँ से टूट जाएगा। अगर ये यहाँ से टूट गया आंधी आई तो ऐसे टूट जाएगा, तो ये ऐसे गिरेगा नहीं, ऐसे ऐसे गिर जाएगा। था सीख बना ली, ये जब ऐसे आंधी आएगी तो ये ऐसे टूट जाएगा, तो ये ऐसे टूट जाएगा, टूट जाएगा नहीं? टूट जाएगा, कहोगे हाँ, ठीक। ये ऐसे टूट जाएगा, आंधी आएगी, और जब ऐसे टूट जाएगा, ठीक, ऐसे टूट जाएगा, ऐसे ऐसे पेड़ हमारा टूट जाएगा। हमारे कहा जो भी जमीन के शिखर होगा कहाँ छूने लगेगा? यहाँ पे छूने लगेगा। मतलब ये क्या होगी?
इसको हम डॉट डॉट के हिसाब से दिखाएंगे, ठीक। अब पहले हमारा जब हमारा जो पेड़ था ये यहाँ से खड़ा था, कहाँ खड़ा था, अब टूट गया भाग, ये यहाँ से खड़ा था, यहाँ से खड़ा था, ये खड़ा था, तो यहाँ ठीक यहाँ से खड़ा था, पहले हमारा पेड़ क्या था, यहाँ से खड़ा था, अब आंधी आई तो ऐसे टूट के यहाँ गिर गया। तो ये जो पेड़ का शिखा था ना, ये पेड़ का शिखा है, ये भूमि से छूने लगता है, कहाँ छूने लगता है, भूमि से छूने लगता है, ठीक। अगर भूमि से छूने लगता है तो इसके साथ कितने डिग्री कोण बनाता है, क्योंकि यहाँ कोण कितने बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, क्या बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे आंधी आई वैसे टूट गया तो ये गिरेगा तो जमीन में छुएगा तो कितने डिग्री कोण बनाएगा अपने साथ में, 30 डिग्री कोण बनाएगा। पेड़ के मतलब पेड़ है, जो पेड़ के 5 बिंदु की दूरी, पेड़ के 5 बिंदु को देख तो वहाँ पेड़ है, तो पेड़ का 5 बिंदु यही होता नहीं होता है, कहोगे हाँ, पेड़ के 5 बिंदु ये, ठीक, पेड़ के 5 बिंदु, पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, तो पेड़ का शिखर ठीक जमीन से छूटा तक भी अलग जमीन छूटा है, ठीक। अब इस छोटा है कितनी दूरी है, 8 मीटर है, मतलब इस पे 5 बिंदु से और इस जमीन के शिखर के इन दोनों के जो शिखर है, शिखर ये दोनों छोटा है ना, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर की है। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया जाए, ठीक, इसको नाम दे दिया जाए, इसको ए मान लो, ये है बी, तो ये क्या है सी, इसको नाम दे दो, ठीक। अब यहाँ पे 5 बिंदु क्या पेड़ का 5 बिंदु है बी, और पेड़ का शिखर क्या है सी, ठीक। इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, 8 मीटर। मतलब कि अब हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो यहाँ तक की दूरी है, यहाँ तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, कितनी है, 8 मीटर। तो बोला पेड़ की ऊंचाई, तो सबसे लोग बोलोगे अगर हम पेड़ की ऊंचाई देखेंगे ना, तो सबसे पहले हमको ये तो दूरी निकालनी पड़ेगी, यह दूरी निकालनी पड़ेगी, ठीक, निकालनी पड़ेगी। तो ये हम दूरी निकाल देंगे और ये भी वाली ऊपर दूरी चाहिए ना, बोला पेड़ की ऊंचाई हमको टोटल बतानी है, इसका क्या मतलब क्या है, ये हमारा लंब है, क्या है, लंब भी निकालना पड़ेगा। ये जो ऐसे टूटा हुआ भाग है ना, ये पेड़ की, तो ये पेड़ का ही तो है कि हम एक का याद कर लेंगे, और कद ऐसे अगर कद याद हो जाएगा और ये लंब भी याद हो जाएगा, इन दोनों को मान को जोड़ लेंगे तो पेड़ क्या हो जाएगी, ऊंचाई निकल आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से इतना भाग और इतना भाग हम जोड़ लेंगे तो हम क्या होगा, हमारी टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल आएगी, ठीक। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं, आप देखोगे ये जो कोण बनेगा ना, ये हमारा कितने डिग्री बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक, कितने बनेगा, 90 डिग्री कोण। तो सबसे पहले हम यहाँ मानेंगे, ठीक, माना, तो ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने चित्र कैसे बनाया है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, चित्र बना लिया, उस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे, इसको हम सॉल्यूशन देंगे, तो यहाँ से देखोगे बड़ा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक, देखो कितना बढ़ रहा है, हो सकता है बढ़ ही जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखोगे तो सबसे पहले, ठीक, तो यहाँ माना लेट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो, लेट, माना ए बी, ठीक। अगर हम पेड़ ऊंचाई देखोगे ना, ठीक, अगर हम पेड़ की ऊंचाई देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, पेड़ की ऊंचाई देखेंगे, ठीक, माना एक, अच्छा पेड़ की ऊंचाई क्या समझो बोलो, अगर हम पेड़ की ऊंचाई देखेंगे ना तो ए बी प्लस क्या है, ए सी है नहीं, ठीक। तो माना ए बी और सी, पहले बी और सी, बी क्या है, पेड़ के 5 बिंदु है, और सी क्या है, पेड़ के शिखर बिंदु है। तो बी और सी क्या है, कितनी मीटर दूरी है, कितनी मीटर की दूरी है, क्योंकि 8 मीटर की दूरी है, ठीक। माना बी सी, क्या लिख लो पहले, माना बी सी, ठीक, बी सी कितना है, 8 मीटर है, कितना है, बी सी 8 मीटर, कितना है, 8 मीटर है, कितना है, 8 मीटर है, ठीक। जो भी क्या है, जो भी भाई भूमि क्या है, ठीक, ये क्या है, भूमि है, क्या है, भूमि है, क्या है, भूमि, क्या की बात समझ में आ गई, ठीक। बीसी एक कितना है, 8 मीटर है, ये क्या है, भूमि है, क्या है, भूमि, क्योंकि शिखर छुएगा तो भूमि लगेगा, ठीक। आप सभी लोग को इतनी बात में आ गई होंगी, तो अगला बात देखते हैं कि अगला बात में क्या समझ सकते हैं हम, ठीक। अब यहाँ देखोगे एक से भाग टूटेगा ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो AC है ना, ये टूटा हुआ भाग है, ठीक। अगर देखेंगे अगर ये जो शिखर है ना, इसको हम ऐसे खड़ा कर दें तो AC हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक। इसमें जो टूटा हुआ भाग क्या है, AC है,
क्योंकि यहाँ टूटा है तो AC क्या है, टूटा हुआ भाग है। तो यहाँ पे लिखेंगे AC, AC ठीक, पेड़ का AC पेड़ का टूटा हुआ भाग है। क्या है, टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ भाग है ठीक। क्या है, टूटा हुआ भाग है जो जमीन से छूटा है, जो जमीन से छूटा है, जो जमीन से छूटा है, जमीन से क्या होता है, छूटा है नहीं, कहोगे छूटा नहीं छूटा, कहोगे हाँ छूटा है ठीक। देखो छूटा जमीन से। अब यहाँ देखेंगे क्या ठीक, अब यहाँ पे देखोगे ये तुम्हारा क्या आधार, ये तुम्हारा क्या आधार। अगर यहाँ त्रिभुज देखोगे ना ABC समकोण है ठीक। अब यहाँ पे त्रिभुज क्या लिखेंगे ठीक, टूटा हुआ आधार बस ये। तो यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे कि त्रिभुज क्या है ABC ठीक, एक क्या है समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है नहीं है, तो यहाँ है ठीक, समकोण त्रिभुज है। अच्छा यहाँ देखेंगे ये हमारा आधार है। तो ये अगर पहले A और B दूरी याद कर लें, क्या याद कर लें, A और B की दूरी याद कर लें। तो AB दूरी क्या हो जाएगी, हम AB दूरी सबसे पहले याद करेंगे ठीक। क्यों, उसको हमको आगे जरूरत पड़ेगी ठीक। अगर AB और BC जोड़ेंगे क्या टोटल ऊंचाई निकल आएगी, और निकल आएगी। तो AB दूरी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो AB तुम्हारी यहाँ क्या है, AB हमारा क्या है परपेंडिकुलर ठीक, क्या है। तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं ठीक, यहाँ पे AB मान लो, AB दूरी क्या है, AB दूरी मान लो h है। क्या है यहाँ, तो यहाँ दूरी हम मान लेते हैं h ठीक। AB की दूरी, AB की लंबाई ऊंचाई कितनी है, h है। AB की ऊंचाई हमने h मान लिया। तो यहाँ पे पॉइंट लिख लोगे ठीक, यहाँ जहाँ और ठीक, यहाँ पे पॉइंट लिख लोगे और AB ठीक, AB कितना माने हैं, ओके h, सब मीटर में तो सब मीटर में AB मीटर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले AB मान निकालेंगे ठीक, और BC का मान निकालेंगे ठीक। अगर यहाँ पे BC की मान निकालना, सॉरी AC मान निकालना पड़ेगा, किसका मान, ओके AC मान। अगर हम AC मान निकालेंगे ठीक, तो AC मान जितना होगा इसका मान होगा, जोड़ेंगे तो पूरी तुम्हें निकल आएगी पैंट ऊंचाई। तो पैंट की कुल ऊंचाई ठीक, अगर हम देखेंगे तो पैंट की कुल ऊंचाई निकल आएगी। अब यहाँ सबसे पहले हम ये काम करेंगे ठीक। तो त्रिभुज क्या ABC है, समकोण त्रिभुज है। तब इसमें ध्यान से देखो, ये लंब आधार है, ये लंब है, ये क्या है आधार है, ये लंब है। तो लंब बटे आधार किसमें होता है, ओके tan थीटा में ठीक। और यहाँ थीटा बराबर कितना बना रहा है, बोलोगे 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना बना रहा है, ओके 30 डिग्री बना रहा है। थीटा बराबर कितने एंगल, और ये क्या है उन्नयन कोण ठीक। तो यहाँ लिख लोगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितने डिग्री बना रहा है, इसको हम कहते हैं एलिवेशन एंगल ठीक। एलिवेशन एंगल कितना है, ओके 30 डिग्री, 30 डिग्री है अगर तो से। तो यहाँ आपको पता है जो इसको निकाल लेते हैं कि tan थीटा और बराबर क्या होता है, ओके परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, और tan थीटा कितने डिग्री कोण बना रहा है, ओके 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, ओके 30 डिग्री कोण बना रहा है। और बराबर परपेंडिकुलर क्या है, ओके AB है। क्या है, AB है। क्या है, AB। और बटे आधार क्या है, आधार का बेस BC है। क्या है, ओके आधार क्या है, ओके BC है, जो है ना आधार। तो आधार है हमारा BC ठीक। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि tan ये क्या है, ये हमारा tan 30 है नहीं tan 30। और AB कितनी दूरी माने थे, h माने थे। कितना माने थे, h माने थे ठीक। और बटे BC दूरी कितनी हो गई 8 मीटर। कितनी दूरी है, 8 मीटर ठीक, 8 मीटर दूरी। तो ये हमारी 8 मीटर दूरी हो गई। तो tan 30 मान कितना होता है, tan 30 मान होता है 1/√, कितना होता है 3 होता है। और बराबर के h अपान कितना हो जाएगा 1/√, कितना होता है 3। और बराबर के h अपान कितना होगा 8 हो जाएगा। अब इसका मतलब इधर कर देंगे, इसका मतलब इधर कर देंगे। तो ये हो जाएगा I8 और बराबर हो जाएगा, इसका मतलब इधर कर दोगे तो 3 रूट कितना हो जाएगा
एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात ये समझ सकते हैं कि ये बीच में किसमें गुणन है, तो √3 को इधर लेके आएंगे, √3 किसमें मल्टीप्लाई में, इस बार क्या हो गए इक्वल के, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 8 कितना का √3 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक बात ये समझ सकते हैं, यहाँ से एक बात ये समझ सकते हैं, ये हमारा तो ऊंचाई निकली है ना, ऊंचाई कितनी निकली है, कहोगे 8 रूट कितनी निकली है, 3 निकली नहीं निकली, कहोगे हाँ, तो h बराबर ठीक। अब ये √3 क्या करोगे, हर का प्रमेय कर करोगे, ठीक, या तो पढ़ा है तो कितने इतना निकालो, ठीक, क्योंकि अब आगे काम चले, क्योंकि आगे सॉल्व करोगे कितने पढ़ा कोई निकालना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर, मतलब कि यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ तक की एक भी ऊंचाई कितनी है, जो भी h है, इसकी ऊंचाई कितनी निकाल दिया है, इसकी ऊंचाई निकाल लिया है 8 रूट कितना निकाल लिया है 3, इसकी ऊंचाई कितना निकाल लिया है 8 √3 निकाल लिया है। अब यहाँ पे बात ये समझेंगे, ठीक गाइस, अब ये समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे त्रिभुज एक ABC समकोण है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ABC, ठीक, पुनः देखेंगे, ठीक, यहाँ पे तो क्या है ABC, पुनः ठीक, पुनः ABC, यहाँ पुनः लिख लो, ठीक, फिर एक बार तो यूज हो चुका, दोबारा यूज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पुनः का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पुनः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है नहीं, कहोगे हाँ, ठीक, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, अच्छी बात है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक, अब की बार यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, ठीक, यहाँ देखो, यहाँ हमको मान ऊपर डिसाइड होता है, और अब हमको अब देखेंगे ये तो दूरी निकल आई ना, हमको किसकी दूरी निकालनी है, पूरी पैर पीछे निकालनी नहीं, कहोगे AC दूरी निकालनी है, पहले AC क्या होगा, तभी AC प्लस BC करेंगे तभी पूरी पैर पीछे निकल के आएगी, कहोगे हाँ निकल के आएगी, तो हमको किसका मान करना पड़ेगा, AC मान करना होगा, तो AC मान याद करने के लिए किसका मान को पता होना चाहिए, तो किसका मान पता होना चाहिए, तो देखो AC तो पता हमको करना ही है, और हमको किसका पता क्या है पहले से, BC हमको पता है पहले से, तो AC/BC मतलब AC/BC किसका फॉर्मूला होता है, सभी लोग बोलोगे किसका फॉर्मूला होता है, ठीक, तो cos थीटा होता है, ठीक, तो BC/AC किसका फॉर्मूला होता है, ओके cos थीटा फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये cos थीटा, और बराबर क्या होता है, बोलोगे लाल बटे क्या होता है, कक्का, मतलब कि क्या होता है, बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है, बेस/हाइपोटेनियस, बेस कितना है AB है और हाइपोटेनियस कितना है AC है, ठीक, जिसको हाइपोटेनियस क्या कहते हो, इसको कहते हैं कर्व, ठीक, तो cos, अच्छा कितने डिग्री कोण बना रहा है, कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, ये तुम्हारा क्या है, एलिगेशन एंगल है, ठीक, एलिगेशन एंगल कितना बना रहा है, कहोगे 30 डिग्री कोण बना रहा है, अच्छी बात है। अब यहाँ से हम बात समझ सकते हैं कि cos, ये क्या है cos थीटा, थीटा मान कितना है, कहोगे 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री इनटू बराबर ये b, ये क्या है b, ठीक, b मतलब क्या था, बेस कितना है BC है, कितना है बेस है BC, और बटे ये क्या है हाइपोटेनियस क्या है, कर्व क्या है AC है, क्या है AC, तो cos, अब यहाँ देखेंगे cos 30 AC मान कितना है, AC मान हमको नहीं पता है, तो AC मान को क्या करना है, AC मान हमको याद करना है, लेकिन सॉरी BC मान पता है, ठीक, BC मान देखो पता है, BC क्या हमारा यहाँ पे बेस है, तो BC कितना है 8 है, ये 8 मीटर तो पहले दे रखा था, AC नहीं पता हमको हाइपोटेनियस, तो AC को ऐसे रखने देंगे। अब यहाँ पे cos 30 मान कितना होता है, सभी लोग बोलेंगे, तो cos 30 मान होता है √3 बाई कितना होता है, 2 होता है, cos 30 मान कितना होता है, √3 बाई कितना होता है, 2 होता है, और बराबर कितना है 8 बाई कितना है AC, ठीक। अब यहाँ पे इसका गुना इधर कर देंगे, इसका गुना इधर कर देंगे, तो इसका गुना इधर कर दो, तो ये हो जाएगा √3 AC हो जाएगा, और बराबर इसका गुना इधर कर देंगे, तो 8 2 कितना होगा 16 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे AC है, क्या है AC, हमको AC मान निकालना है,
तो रूट थ्री किसमें मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में इसको इक्वल उस पर भेजेंगे किसमें हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। तो AC अपान क्या होगा, 16 अपान क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीटर। ये क्या हो जाएगा, मीटर। क्या इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे AC जो मान निकल के आ रहा है, ये जो इसकी ये निकल के यूं चाहिए, इसका मान कितना निकल के आ रहा है, 16 रूट कितना आएगा, रूट 3। इसको हम आगे भी और हल कर सकते हैं, इसको हम आगे भी और हल कर सकते हैं, हर का प्रमेय कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने दो। फिर उसमें देखो रूट 3 है, इसमें रूट 3 है, इसको हम बेस समान करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो हम देख सकते हैं, अब यहाँ पे अब सभी लोग ध्यान से देखना, इसकी दूरी निकल आई और इसकी दूरी निकल गई, मतलब कि AB दूरी निकल आई है, AC दूरी निकल आई है। अगर इन दोनों जोड़ेंगे तो हमारे पेड़ कुछ ऊंचाई टोटल नहीं निकल आएगी, वो भी निकल आएगी, ठीक, पेड़ की टोटल ऊंचाई निकल आएगी। तो यहाँ हम ये करते हैं, यहाँ पे एक मान लिखेंगे इधर, यहाँ लिखना क्या है, इसको रखा लीजिए 1/√3। यहाँ लिखना है पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई। पेड़ की कुल ऊंचाई कब होगी, ध्यान से देखो, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी, देखो यहाँ पे AB हम जोड़ेंगे, AB और प्लस AB और किसको जोड़ेंगे, BAC जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, AB और AC, AC इन दोनों जोड़ेंगे तो पेड़ की हमारी क्या होगी, कुल ऊंचाई निकल आएगी। फिर से देखो ध्यान से, अगर हम AB ये देखो और AC, अगर इन ये दूरी और ये दूरी इसको हम सीधा कर दें तो AC और प्लस AB जोड़ेंगे, हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई निकल आएगी। यही होगी हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई। तो ध्यान से देखना, AB कितना निकाले थे, यहाँ से AB कितना निकाले थे, AB क्या था यार, AB हमारा H था, AB क्या था हमारा H, और H की कितने निकाले, 8/√3, कितने निकाले, 8/√3 मीटर। AB का मान कितना था, यहाँ तक की दूरी हो गई 8/√3, ये था बीच में क्या है प्लस। AC मान कितना है, AC मान को भी निकाले हैं, देखो यहाँ से AC मान निकाले 16/√3, तो ये हो जाएगा 16/√3 कितना हो जाएगा, √3। और ये सब किसी में होगा, ये सब मीटर में होगा। ये हमारे कुल पेड़ में चाहिए, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। तो इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से इसको लेकर गए दो, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, दोनों में √3 क्या हर बराबर है, जिसको कहते हैं बेस, दोनों में बेस इक्वल है। तो बेस इक्वल है, इसको एक बार लिख लेंगे, जो भी नोमिनेटर में होते हैं, नोमिनेटर में 8 है और प्लस नोमिनेटर में 16, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना है, नोमिनेटर में अंश में 8 प्लस कितना है 16, और इन दोनों सेम है तो जोड़ लेंगे तो क्या होगा, सेम है तो सेम इक्वल लो, ठीक, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर। अब ध्यान से सुनना, ठीक, अब यहाँ पे 16 और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 24, कितना हो जाएगा 24 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मीटर। लेकिन तुम्हारा आंसर नहीं है, ये तुम्हारा आंसर नहीं है, आंसर अब निकलेगा। ध्यान से देखो, इसका हक का प्रमेय कर करेंगे, क्या करेंगे, इसका हक का प्रमेय कर दो, इधर आ जाओ, तो 24 रूट कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखा नहीं था। अब इसका हम हर का प्रमेय कर देंगे, हर का प्रमेय कर करने मतलब क्या, डिनोमिनेटर का जो भी मान होता है इसको अंश में वो हर में दोनों गुणा कर देते हैं, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हर कितना है, वो भी हर है √3 कितना है √3, जिसको कहते हैं डिनोमिनेटर, तो √3 अपान क्या हो जाएगा √3, ठीक, और मीटर, तो ये तुम्हारा कर देगा आंसर। तो ध्यान से देखना, √3 क्या हो जाएगा, हो गया 24√3, क्योंकि गुणा में सामने सामने गुणा होगा, गुणा में सामने √3 इंटू √3 कितना होगा, हो गया √3 इंटू क्या होगा √3, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, होगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और √9 का मान कितना होता है, √9 का मान होता है कितना, हो गया 3। अब इन दोनों काट देंगे इसी तरीके से, तो 3 बन जाए 3 और 3 8 जा कितना होगा 24, तो ये हो जाएगा 8√3, और ये क्या हो जाएगा मीटर। तो हमारी कुल पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी 8√3 मीटर होगी, हमारी पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी टोटल 8√3 मीटर होगी, ठीक। तो गाइस ये जो हमारा पेड़ है, अगर इसको हम यहाँ से वास्तविक दूरी ली जाए तो कितनी थी 8√3 मीटर थी, कितनी थी 8√3 मीटर थी, और यही हमारा हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो जाता है बहुत प्यारा सा आंसर। तो ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। तो हम आइए
ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा जाता है, इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको हम देखते हैं लगभग बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड हो गया, ऐसे बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ हमें पेन की पोजीशन निकल आइए -3। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ये अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी इसमें बोर्ड एग्जाम में अपना क्वेश्चन कैसे बना सकता है। इससे क्या होता है, लाइक करना सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। हम अगले वीडियो मिलते हैं सभी लोगों को।